हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारे यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा अगर एक प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इसके टेंस में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे टेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टेंस आता है वो हमारा असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये 5 प्रकार के टेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं गाइस, चेंज करते हैं तो अलग अलग रूल से ये इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला टेंस जो आता है हमारा वो गाइस क्या है, असर्टिव सेंटेंस। और एक असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है गाइस? एक असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, यानी जो भी एक असर्टिव सेंटेंस होता है उसकी मुख्य पहचान यही होती है कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट्स यानी ही, सी, इट या फिर रोहन वोन्स इस प्रकार से वो स्टार्ट होता है गाइज। तो एक असर्टिव सेंटेंस वही होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। और असर्टिव सेंटेंस जो होता है गाइज वो निगेटिव या फिर अफर्मेटिव भी हो सकता है। ये दोनों उसी में आ जाते हैं, निगेटिव और अफर्मेटिव एक असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही आते हैं गाइज। तो हम देख लेते हैं गाइज कि एक जो असर्टिव सेंटेंस होगा इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो इसमें क्या क्या चेंज करना होता है। तो एक असर्टिव सेंटेंस होगा गाइज, इसको चेंज करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला रूल है वो क्या होता है। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है गाइज? गाइज जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है उसके बाहर का जो पोर्शन होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का पोर्शन होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है गाइज, अगर इसमें रिपोर्टिंग स्पीच गाइज हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होता है गाइज, इसमें जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है इसमें अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो गाइज इतना आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा गाइज यानी डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग, ये अगर फ्यूचर या प्रेजेंट में रहता है तो इसके टेंस में कभी भी कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन गाइज इसके अलावा इसमें बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं। जैसे कि उसके प्रोनाउन में चेंजिंग करना, जब उसका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी चेंज हो सकता है। गाइस अगर आपको प्रोनाउन में चेंजिंग करना नहीं आता है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है। पहले आप वहाँ जा करके उसका प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करते हैं वो वीडियो देख लीजिए तो आपको ये बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। तो गाइज मान लेते हैं कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते, फिर भी इसमें बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि उसके प्रोनाउन में चेंजिंग करना, तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो सकता है। जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसमें जो सबसे पहले गाइज सबसे पहले चीज़ आपको देखने को क्या मिल सकती है, सबसे पहला जो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आता है इसमें आपको सबसे पहले गाइज से या फिर सेज या फिर सेड देखने को मिल सकता है। अब जाहिर सी बात है गाइज ये प्रेजेंट टेंस होगा तो इसमें से या सेज या फिर सेड तो आएगा ही आएगा गाइज। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि जब भी गाइज से आएगा, इसके अलावा अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, अगर इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो से का से ही, सेज का सेज ही रखा जाता है। और अगर से या सेज के बाद अगर गाइज एक ऑब्जेक्ट यानी टू भी आ जाता है तो ये चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए गाइज कि एक असर्टिव सेंटेंस, जो एक असर्टिव सेंटेंस होगा गाइज इसके रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो टेंस होगा उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना होता है। तो ध्यान रखेंगे गाइज, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर से आता है तो से का गाइज से ही रखना होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर से के बाद एक ऑब्जेक्ट यानी टू आ जाता है तो सेज टू का यानी से टू का गाइज, तो गाइज से टू का हमेशा टेल हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या आ जाता है गाइज यानी डबल कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा उसमें अगर सेज लिखा हुआ है, अगर सेज आता है तो इसको हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर सेज के साथ में एक ऑब्जेक्ट यानी टू लगा हुआ मिलता है यानी टू आएगा इसके साथ में तो आपको क्या करना है, सेज टू का गाइज टेल्स कर देना है, क्योंकि इसमें यस लगा तो इसमें यस लग जाएगा। और अगर फ्यूचर का वाक्य होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो गाइस में आपको विल से या फिर सेल से देखने को मिलेगा। अगर विल से आता है तो इसमें नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है आपको। अगर विल से के बाद इसमें भी अगर टू आ जाता है तो इसका गाइस हम क्या कर देते हैं, विल टेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं गाइस, विल टेल कर देते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है।
जब भी गाइज बिल से या फिर सेल से के बाद अगर टू भी आएगा तो बिल से के बाद टू आएगा तो आपको विल टेल कर देना है गाइज। क्या कर देना है? विल टेल कर देना है। और अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट का रहेगा तो इसमें अगर हैज सेड आता है या हैव सेड आता है तो भी गाइज में क्या करना होता है, हैज का तो हैज रहेगा लेकिन हैज के साथ जो सेड आएगा, सेड के बाद अगर इसमें एक टू लगा हुआ मिलेगा, अगर ऑब्जेक्ट आएगा यानी हैज के साथ में सेड है, सेड के साथ में गाइज अगर टू लिखा हुआ है तो हैज का तो हैज रहेगा या फिर हैव लिखा हुआ मिल सकता है तो हैज का हैज, हैव का हैव रहेगा। लेकिन सेड के साथ में अगर टू यानी ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका गाइज हैज टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज? हैज या फिर हैव टोल्ड हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखेंगे। और अगर सेड आता है तो सेड का तो सेड ही रहेगा लेकिन गाइज सेड के साथ में अगर टू भी लिखा हुआ है यानी एक ऑब्जेक्ट भी इसके साथ आता है, सेड टू लिखा हुआ मिलेगा तो इसका गाइज टोल्ड हो जाता है। तो इतने सारे चेंज आपको रिपोर्टिंग वर्ब में देखने को मिल सकते हैं। कहाँ? एक असर्टिव सेंटेंस में। तो इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर से आएगा तो से और सेज या सेड का कोई भी चेंज नहीं होता है गाइज। रिपोर्टिंग वर्ब सेम वैसा ही रखना है। अगर इनके साथ टू भी लगा हुआ मिलता है, टू आता है तो ये गाइज चेंज हो जाते हैं टेल या टेल्स में। और विल से आएगा या सेल से आएगा तो नहीं चेंज करना है। अगर इसके साथ एक ऑब्जेक्ट यानी टू लगा हुआ मिलेगा तो आपको विल टेल या फिर सेल टेल कर देना है। अगर हैज और हैव आता है और इसके साथ सेड के साथ टू यानी एक ऑब्जेक्ट आता है तो हैज या फिर हैव टोल्ड हो जाता है। और सेड का सेड ही रहता है। अगर सेड के साथ टू यानी ऑब्जेक्ट आता है तो इसका टोल्ड हो जाता है। गाइज ये सब हो गए कहाँ? एक असर्टिव सेंटेंस के चेंज। इसके अलावा जो मेन चेंज होता है यानी इसका जो मेन चेंज होता है वो क्या होता है कि जो डबल इन्वर्टेड कामा गाइज इसमें लगा हुआ होता है इसको हम हटाते हैं तो इसके स्थान पर गाइज कनेक्टेड वर्ड क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं गाइज। क्या लगाते हैं? दैट। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो मेन चेंज है गाइज इसमें एक असर्टिव सेंटेंस में यानी जो हमारा इन्वर्टेड कामा हटेगा एक असर्टिव सेंटेंस में तो इन्वर्टेड कामा हटा करके डबल इन्वर्टेड कामा जो हटेगा उसके स्थान पर हमें कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना है। कब? जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस होगी तब गाइज। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। असर्टिव सेंटेंस होगा तब गाइज हमें क्या करना है? इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लाना है। एक असर्टिव सेंटेंस क्या होता है गाइज कि वो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इससे गाइज एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। और फ्रेंड्स इसके अलावा ये ज़रूरी है गाइज कि एक असर्टिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो ज़रूरी है हमारे लिए गाइज कि उसके पर्सन, केस और सभी टेंस की पहचान और हेल्प मोर हमें अच्छे से आना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ही सेज टू मी आई हैव डन माई वर्क, कि उसने मुझसे कहा कि आई हैव डन माई वर्क, कि मैं अपना काम कर चुका हूँ गाइज। तो इस प्रकार से देखा जाए रिपोर्टिंग स्पीच का फ्रेंड्स क्या करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, तो आपको पता है केवल रिपोर्टिंग वर्ड में चेंज होता है। तो यहाँ गाइज सब्जेक्ट क्या है? ही, तो हमें सब्जेक्ट ही का ही रखना है। और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होगा। इसमें क्या आएगा? सेज टू, और सेज टू का गाइज क्या कर देते हैं हमेशा? टेल्स। क्या कर देते हैं? टेल्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें यस आया हुआ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? मी। और इसके बाद गाइज क्या करना है? इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमें कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना है, क्योंकि ये वाक्य असर्टिव है और एक असर्टिव वाक्य की पहचान क्या होती है कि वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट में क्या हमारा? आई है, तो यहाँ पर हमें कनेक्टिव वर्ड क्या यूज करना है गाइज? दैट। और इसके बाद गाइज देखते हैं क्या इसमें एक प्रोनाउन आया हुआ है? आई। क्या है गाइज? आई। और आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, जो कि चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गाइज। तो सब्जेक्ट्स में क्या है? ही, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा गाइज? ही हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन ये प्रोनाउन चेंज होने से गाइज इसकी वर्ब चेंज हो जाएगी, रहेगा तो इसी टेंस में, लेकिन इसका जो हेल्पिंग वर्ब वो चेंज हो जाएगा। तो आई के साथ यहाँ हैव था, अब यहाँ पे ही के साथ क्या हो जाएगा गाइज? हेज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे हेज हो जाएगा। और यहाँ पे डन का डन ही रहेगा। और फिर इसमें एक प्रोनाउन आ गया क्या गाइज? माई,
और माई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, जो कि चेंज होता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गाइस। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसका केस देख लेते हैं गाइस। केस कौन सा, इसमें माई आया हुआ है जो कि कौन सा केस है, पॉजेसिव केस, और ही हमारा कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। तो इस माई के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस ही का हमें पॉजेसिव केस यूज करना होगा, हिज। क्या यूज करना होगा गाइज, हिज। और फिर लिख देंगे क्या हम, वर्क। तो इस प्रकार से गाइज हमारा एक असर्टिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ही टेल्स मी दैट ही हैज डन हिज वर्क। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही विल से यू डू नॉट हेल्प मी इन द क्राइसिस। तो उसने कहा गाइज, क्या कहा, यू डू नॉट हेल्प मी इन द क्राइसिस, कि आप मेरी सहायता संकट में भी नहीं करते हो। तो इस प्रकार से गाइज क्या करना है, जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट है इसको हमें चेंज नहीं करना है, तो ही का ही रखना है। और विल से रिपोर्टिंग वर्ब है, से के बाद गाइज कोई भी ऑब्जेक्ट यानी टू नहीं आया है तो इसको भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये फ्यूचर में इसमें विल आया हुआ है, तो हमें विल से का विल से ही रखना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमें कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट यू से स्टार्ट है गाइज। तो इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और यहाँ पर गाइज क्या करना है, एक प्रोनाउन आया हुआ है यू। अब यू कौन सा प्रोनाउन है, हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। इसको चेंज करते हैं हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन गाइज इसमें कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। तो गाइज ध्यान रखेंगे, जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, यानी जब भी गाइज एक रिपोर्टिंग सीरीज में सेकंड पर्सन आए, उसको चेंज करना हो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और उसमें अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो गाइज हम क्या करते हैं। तो गाइज इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना आए और उसको यू को हमें चेंज करना हो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो वहाँ पर हम गाइज क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन कोई भी एक मान लेते हैं। आई बी मान सकते हैं, या फिर थर्ड पर्सन में से कोई भी एक प्रोनाउन आप मान सकते हैं, दे भी मान सकते हैं गाइज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई को मान लेंगे। क्या कर लेंगे आप, ही या फिर दे या फिर आई मान। तो यहाँ पे हमने गाइज किया, आई मान लिया है, तो आई के साथ इसमें क्या करना है, हमें डू नॉट ही रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन करता है हमारा। इस प्रकार से हमें मेन वर्ब हेल्प यूज करना है। और यहाँ पे एक गाइज प्रोनाउन आया हुआ है क्या, मी। मी कौन सा प्रोनाउन है, हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब गाइस का देख लेते हैं हम केस। केस कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी दे रखा है जी, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। और इसको चेंज करेंगे इस ही के अकॉर्डिंग। ही हमारा कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। तो इस मी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है गाइस, क्या, हिम। क्या यूज करना है, हिम। फिर लिखना है इन द क्राइसिस गाइस, क्या, क्राइसिस। क्या कर देंगे, क्राइसिस। तो इस प्रकार से हमारा ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि सी हैज सेड टू हर फादर आई शेल नेवर लेट यू डाउन। इस प्रकार से तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे गाइस। तो इसमें जो इसका सब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है गाइस। तो इसको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा सी है, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हैज आया हुआ है, और सेड दे रखा है। सेड के साथ गाइस क्या आ गया, इसमें टू आ गया। तो सेड टू का तो टोल्ड हो जाता है, इतना तो आप जानते हैं, लेकिन हैज का हमें हैज ही रखना है। लेकिन सेड टू का फ्रेंड्स क्या कर देते हैं, हमेशा टोल्ड कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे फिर हम, हर फादर। तो ये हमारा वाक्य क्या बन रहा है, सी हैज टोल्ड हर फादर। अब गाइस इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमें कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना है, क्योंकि ये वाक्य हमारा असर्टिव सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट आ जाएगा। अब यहाँ एक प्रोनाउन आया हुआ है फ्रेंड्स हमारा क्या, आई, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या करना है, आई को हमें सी के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। तो आई हम उसका केस देख लेते हैं, कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, और सी भी हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग सी का सब्जेक्टिव केस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जब प्रोनाउन चेंज हो गया तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। आई के साथ में सेल आया हुआ था, लेकिन सी के साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विल हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें नेवर लिखना है, नेवर लेट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक प्रोनाउन फिर आया हुआ है यू, जो कि क्या है गाइस, हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के
ऑब्जेक्ट के अनुसार फ्रेंड्स, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसको देख लेते हैं, लेट हमारा मेन वर्ब है, इसके बाद क्या आया हुआ है, यू। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी कोई एक वर्ब आए, वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें जो हर फादर है, क्या है फ्रेंड्स, हर फादर एक नाउन है, तो इसको हर फादर को हम क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, ही मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ही। अब ये ऑब्जेक्ट है तो हमें इस ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा, कहाँ, उस यू के स्थान पर हिम फ्रेंड्स, क्या कर देना होगा, हिम, और फिर लिख देंगे यहाँ पे क्या, डाउन फ्रेंड्स, क्या कर देंगे, डाउन। तो ये वाक्य हमारा चेंज हो गया, सी हैज टोल्ड हर फादर दैट सी विल नेवर लेट हिम डाउन, इस प्रकार से फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेज टू मी आई कैन सोल्व योर प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, तो हमें ही का ही रखना है, और सेज टू आ गया गाइस, क्या आ गया फ्रेंड्स, सेज टू। और सेज टू का फ्रेंड्स क्या कर देते हैं, हमेशा क्या कर देते हैं, टेल्स कर देते हैं, और मी का मी ही रखना है। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटा कर कनेक्टिव पर दैट लगाना है, क्योंकि ये वाक्य सब्जेक्ट आई से स्टार्ट एक असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट यूज हो जाएगा। और आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई हमारा केस कौन सा, सब्जेक्टिव केस, ही भी हमारा कौन सा, सब्जेक्टिव केस, तो आई के स्थान पर सब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा, ही। और फ्रेंड्स कैन का कोड नहीं करना है, ये इसका प्रोनाउन चेंज होने से वर्ब में चेंज हो जाएगा, ना कि ये पास्ट हो जाएगा। तो कैन का हमें कैन ही रखना है, कुड नहीं करना है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखेंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस से सॉल्व कर देंगे, सॉल्व क्या यूज हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉल्व। इसके बाद इसमें एक प्रोनाउन आया हुआ है फ्रेंड्स, क्या, योर, क्या आया हुआ है, योर। योर कौन सा प्रोनाउन है हमारा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जो कि चेंज होता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसका केस देख लेते हैं, केस फ्रेंड्स कौन सा है इसका, योर पॉजेसिव केस है, और मी हमारा कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस आई का। तो हमें क्या करना है, इस योर के अकॉर्डिंग इस मी का हमें पॉजेसिव केस यूज करना है। तो यू का पॉजेसिव केस योर होता है, आई का फ्रेंड्स पॉजेसिव केस क्या होता है, माई। तो इस योर के स्थान पर इस मी का पॉजेसिव केस माई हो जाएगा, और फिर क्या लिख देना है आपको, प्रॉब्लम, क्या लिख देंगे, प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से वाक्य हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया फ्रेंड्स, ही टेल्स मी दैट ही कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स आई होप को आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।